बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचड़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ उर्दू की 7वीं किताब और पेज नंबर है जी 127। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। 14 फरवरी 1967 को 67 को 67 पढ़ना है जी। इसको 67 ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना। 14 फरवरी 1967 को इंदौर में एक ख़तरनाक तूफ़ान आया। दुरुस्त बात है जी। 8 जुलाई को दुश्मन ने लालिक जान की यूनिट को दोबारा निशाना बनाया। ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद 9 जुलाई है या शायद 6 जुलाई है, नहीं 8 जुलाई है शायद, ये भी दुरुस्त है जी। इसको एक दफ़ा जो है ना वहाँ से चेक कर लीजिएगा, चूँकि ये उसके अंदर से है तो परेशानी वाली बात नहीं है। और कमेंट में बता दीजिएगा ताकि सबका जो है ना वो दुरुस्ती हो जाए। तकरीब 2 घंटे में लालिक जान ने बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछाया। तकरीबन 2 घंटे में लालिक जान ने बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछाया। बिल्कुल ठीक है जी। 6 जुलाई को लालिक जान के 4 साथी शहीद हो गए, ये गलत है जी। चूँकि लालिक जान के वालिद का नाम नियत जान था, बिल्कुल ठीक है जी। मिलकर बात करें। ये वाले जो दुरुस्त गलत है ना, ये सारे सबक के अंदर से भी हैं और इनके टिक क्रॉस जो है ना वो आपने जो है ना दुरुस्ती के तौर पे दोबारा जो है ना कमेंट में भी बता देने हैं सारे, ताकि जो है ना वो मुझे ये पता चल जाए कि आपने लेक्चर यहाँ तक सुना है और बाकी सबका भी जो है ना इसमें भला हो जाएगा और आपका एक कमेंट भी लग जाएगा। आपस में बातचीत करें और बताएं कि वालदार लालिक जान शहीद ने अपनी चौकी का दिफा किस तरह किया। ठीक है जी। ये मुकालमा है। आपने दो जो है ना वो ग्रोह जो है वो खड़े करने, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उसके अंदर जो है ना वो इस सबक के जो है ना वो आपने छोटे छोटे जुमले बनाकर तो उनसे वो जुमले जो है ना वो कहलवाने, जो है ना वो 5 हो जाएं या 10 जुमले हो जाएं। कवायद सीखें जी। 5 दिए हुए अल्फाज में से मुहावरे और रोज़मर्रा अलग अलग करें और इन्हीं जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। दिल से उतर जाना यानी पसंद ना रहना। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, हम हाथों से कभी तकलीफ़ नहीं देते, बस दिल से उतार देते हैं। ये मिसरा भी मेरा जो है ना इसके लिए बेहतरीन है। देखते ही यानी आनन फानन जल्दी जल्दी, देखते ही देखते दुश्मन की चौकी तबाह हो गई। शेखी बिगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना। शेखी बिगाड़ने के बजाय हमें जो है ना अमली तौर पर काम करना चाहिए। सर पर उठाना यानी कि तूफ़ान बपा कर देना। जो है ना वो मोहम्मद अब्दुल्ला बासम ने जो है ना वो रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा है। रोटी खाई, रोटी खाई यानी कि जो है ना वो रोटी खाई का इस वक्त जो है वो क्या हो सकता है जी। रोटी खाई, चले मैं जुमला फ़िलहाल जो है ना वो बना देता हूँ जी। उसने रूखी सूखी रोटी खाई। इसका थोड़ा सा जो है ना एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा। 10-20 यानी चंद एक, 10-20 को जो है ना वो गिरा देना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं जी। अहले ज़ुबान अपनी रोज़मर्रा की बोल चाल में सलेस, मौजू और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहते हैं। सवाल नंबर 6 जी, दिए हुए अल्फाज के वायद और वायद के जमा और जमा के वायद अरबी कायदे के मुताबिक बनाएं। फरीक, अशजार, अमल, एहराम, आफाक, इसमार, ख़जाना। अच्छा जी, कि वायद है जी अर्गी। फ़रीक का जो है ना वो वायद अल्फाज के जमा फ़रीकैन बनेगा जी। अशजार का वायद शजर होगा। अमल की जमा आमाल। एहराम की जमा जी अहरम। एहराम की जमा बनेगा
अहरम, इसको मैं देख के आपको ना कमेंट में बता दूंगा। इस वक्त स्लाइड के ऊपर जो है ना वो नहीं आ रहा, और मैं आपको इसको जो है ना वो कमेंट में बता दूंगा। और चूँकि ये अरबिक कायदे के मुताबिक है, मुझे पहले ज़रा कायदा देखना पड़ेगा कि एहराम जो है ना वो उसका एहराम में तो हम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ एहराम जो है ना वो जो उम्मत की जमा है जी, आफाक के जो है ना वो उफ़क़ की जमा आफाक है जी। इसमार समर की जमा है ख़जाना, ख़ज़ाइन और ख़ज़ीना। बल्कि ख़ज़ीना भी वाहिद होगा, ख़ज़ाना भी वाहिद होगा, ख़ज़ाइन आएगा इसका जो है ना। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता जी, सवाल नंबर 4 की सरगर्मी करवाने के लिए जमात के बच्चों को ग्रोह में तकसीम करें। पहले उन्हें आपस में, बाद अज़ां जमात के साथियों के सामने अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दें। डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा पेज नंबर 127 का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।